भ्रष्टाचार का मामला सामने है, कुछ इस तरह का? देखिए, ये बड़ी दुख की बात है कि जो प्रदेश, देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर जिस प्रदेश में हो, और ये भारत सरकार कह रही हो बार बार, नीति आयोग कह रहा हो कि देश में अगर बेकाबू बेरोजगारी दर कहीं किसी प्रदेश में तो हरियाणा में, उस प्रदेश के नौजवान के साथ उनके जख्मों पे नमक छिड़कने का काम, ये जो बार बार घोटाले हो रहे हैं, पेपर लीक घोटाले, व्यापम क्या महाव्यापम हो गया, व्यापम तो मुश्किल से 20 पेपर लीक हुए थे, यहाँ तो लगातार लगभग 30 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। तो पेपर लीक का घोटाला है, उसके बाद HPSC का स्कैंडल, ऐसा स्कैंडल की जो है डिप्टी सेक्रेटरी की पोस्ट बनाई गई, उस पर लगाया गया और दफ्तरों में पकड़े जा रहे हैं करोड़ों रुपए। तो ऐसे में प्रदेश के युवा अपनी बात ले कहाँ जाएंगे। इसीलिए हमने विधानसभा में मांग करी कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज के निगरानी में CBI की जांच हो इसमें, ताकि सभी दोषी इसमें सामने आएँ। दुर्भाग्य की बात यह है कि सरकार पूरी तरह उस जांच से भागती नजर आई, लेकिन प्रदेश के युवा के भविष्य के लिए हम लड़ाई अपनी लड़ते रहेंगे। अच्छा, यूपी का क्या लगता है, यूपी विधानसभा चुनाव में? यूपी के अंदर इसमें स्क्रीनिंग कमेटी का एक सदस्य के रूप में मेरी जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से लगी है। तो हम लोग का प्रयास है वहाँ 2 वर्गों को तवज्जो देने की बात हमारी जो महासचिव हैं उन्होंने हमें लक्ष्य दिया है, स्क्रीनिंग कमेटी को लक्ष्य दिया है कि युवाओं को तवज्जो दी जाए और 40% टिकट के अंदर महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। ये 2 ऐसे लक्ष्य हैं जिनको लेकर हम टिकट वितरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी। अच्छा, जिस तरह लोकसभा में देखने को मिला, जिस तरह लोकसभा संसद में इस बार दुख की बात यह है कि जब 3 कानूनों को वापस लेने की बात थी तो हमारी बात नहीं सुनी गई। जब हमने महंगाई पे चर्चा करने की मांग करी तो क्या महंगाई पे चर्चा नहीं करेंगे। जब पिछले सेशन में पेगासस पे चर्चा की बात हो, पेगासस पे चर्चा नहीं करेंगे। जब 3 कानूनों के वापसी के बाद पहले वापसी पे चर्चा की बात आई तो कह रहा बिना चर्चा के वापस लेंगे। वापसी के बाद हमने कहा कि इन परिवारों को जिनके कोई किसान आंदोलन में जिनके किसी परिजन ने अपनी जान न्यौछावर करी है उनको मदद करने की बात हो। बाकी जो मांगे हैं, बाकी मांगों की MSP पे कानून की बात हो, इन पे चर्चा की बात हो, बोले इन पे चर्चा नहीं करेंगे। 12 का सदस्य हमारे राज्यसभा के सस्पेंड हो गए तो उनको सस्पेंशन से वापस लेके सदन में एंट्री देने की बात हो, बोला उनकी उस पर चर्चा नहीं करेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, वो भारत देश की संसद है या भाजपा का मुख्यालय? अगर महंगाई पे, किसान पे, MSP पे किसी बात पे चर्चा ही नहीं होगी, विपक्ष जो चाहेगा, और केवल अपने बिल पास करेंगे वो भी बिना चर्चा, जैसे 3 कानून, और उसके बाद उल्ट भारी पड़ गए तो उनको वापस लेंगे वो भी बिना चर्चा, तो क्या वो भाजपा मुख्यालय है या देश की संसद है? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ। ठीक। और इस तरह के मुद्दे विशेष रहे आपकी नज़र से? देखिए, जो हमारा कार्यक्रम चल रहा था विपक्ष आपके समक्ष, जो जन समस्याएं थी वो हमने जो जनता की आवाज़ बन के वहाँ विधानसभा में अपनी मजबूती से उठाए और बहुत ज्वलंत मुद्दे थे। इस तरह भ्रष्टाचार का मामला सामने आया HPSC में। इसी प्रकार से जो यूनिवर्सिटीज़ की जो ऑटोनॉमी को मतलब उनकी सिलेक्शन भी HPSC और SSB के द्वारा की जानी थी, हालांकि वो अभी लेटर उन्होंने वापस ले लिया, एक कमेटी बनाई है। तो इस प्रकार के कई मुद्दे थे जिस पर हमने थोड़े जोर शोर से उठाया और हमारी मांग थी भाई हाई कोर्ट के जज की सुपरविजन में CBI इंक्वायरी करे, क्योंकि ये छोटा मामला नहीं है, एक डिप्टी सेक्रेटरी का मामला नहीं है, ये तो डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी है नीचे से लेकर ऊपर तक। तो इस वास्ते इसका दूध का दूध पानी का पानी करना है तो हाई कोर्ट के जज के द्वारा उसकी सुपरविजन CBI की इंक्वायरी कराई जाए, कोई एक रास्ता है, नहीं तो लोगों में शक की निगाह बनी रहेगी। सोशल मीडिया पर भी एक WhatsApp चैट के बारे में आपने जिक्र किया था विधानसभा में। हाँ, वो मैंने बताया था, विधानसभा में दिया था, बोला उसी की तो मैं कह रहा हूँ, जब भी तो मैं जांच मांग रहा हूँ। मैंने कहा था भाई इसमें सच है झूठ है, सरकार की जिम्मेवारी है पता करने के लिए, और वो बड़ा गंभीर चैट था। तो आपको क्या लगता है किस तरह की इसमें कार्रवाई और आगे बननी चाहिए? मैंने बताया ना, हाई कोर्ट के जज द्वारा CBI की उसकी सुपरविजन में, हाई कोर्ट के जज की सुपरविजन में CBI द्वारा जांच होनी चाहिए।
किसानों के मुद्दे पर सरकार अभी पूरी तरह से उनकी मांगों को पूरा नहीं कर पाई। किसान तो बर्बादी के कगार पे पहुंचाया हुआ है। लागत इतनी बढ़ गई है किसान की, आमदनी के एमएसपी जो है वो भी नहीं मिली, ना धान की एमएसपी मिली, ना उसकी आपकी बाजरे की मिली, ये आपके सामने है। और जो फोर्टिफाइड राइस है वो एक बड़ा भारी घोटाला है, जो मैंने विधानसभा में कहा था। 5 कंपनियों 5 एम्प्लॉयमेंट कर दिया, 5 आदमियों को दे दिया सारा। वो उसका रेट जो है टेंडर में 73 रुपये प्रति केजी रखा है, सेंटर की स्कीम है। और जबकि बाज़ार में वो 55 रुपये देने के लिए तैयार है, क्योंकि सेंटर से ये डायरेक्शन है कि एम्प्लॉयमेंट सबकी होनी चाहिए इसमें, लेकिन केवल 5 आदमी का एम्प्लॉयमेंट करके टेंडर मांग के सब दे दिया। ये बड़ा भारी घोटाला है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। सर, आंगनवाड़ी वर्कर भी कई लंबे समय से हड़ताल पर है। 134 ए के तहत बच्चों को दाखिले नहीं मिल रहे हैं। काफ़ी मुद्दे मतलब खाली आंगनबाड़ी वर्कर नहीं है, चाहे हार्ट्रॉन के कर्मचारी हैं, चाहे आपके गेस्ट टीचर हैं, चाहे एक्स सर्विसमैन हैं जिनकी बड़ी भारी समस्याएं हैं, किसान हैं, मजदूर है, व्यापारी है, सब मतलब परेशान है सरकार से। अच्छा, एक लड़की की जो शादी की उम्र है वो न्यूनतम अब 18 से 21 कर दी, उस पर आपका क्या है? तो पार्लियामेंट का काम है, जैसे वहाँ लोगों ने कहा सरकार को अपना इसमें किसी कमेटी में सिलेक्ट कमेटी को विचार करना चाहिए। अच्छा, एक यूपी का विधानसभा चुनाव हो, उसमें क्या कुछ लगता है कांग्रेस? यूपी विधानसभा चुनाव हो, उसमें क्या कुछ कांग्रेस पार्टी का है? कांग्रेस पार्टी का अच्छा रहेगा।